जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पीपीपी मॉडल को लेकर सियासत तेज। 200 करोड़ के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के निजीकरण पर कांग्रेस का हमला, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कांग्रेस ने शासकीय दस्तावेज दिखाकर उठाए सवाल। बिलासपुर के रघु विहार में गहराया जल संकट, एक सप्ताह से खराब पड़ा बोर। पीने के पानी के लिए भटक रहे वार्ड 63 के रहवासी। सीपत में अघोषित बिजली कटौती के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, बिजली विभाग कार्यालय का घेराव, आंदोलन तेज करने की भी दी चेतावनी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का नया रोस्टर जारी, 3 जुलाई से बदलेंगी न्यायिक बेंचें। मुख्य न्यायाधीश की विशेष बेंच करेगी जमानत याचिकाओं की सुनवाई। 4 डिवीजन और 11 सिंगल बेंच गठित। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर की जीवनदायिनी अरपा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम और राज्य सरकार की ओर से कई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। शहर के प्रमुख नालों का गंदा पानी अब सीधे नदी में नहीं बल्कि एसटीपी में शोधन के बाद छोड़े जाने की योजना है। हालांकि निर्माण कार्य में देरी को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, जबकि सरकार परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का दावा कर रही है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर की अरपा नदी को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नगर निगम द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नदी के दोनों किनारों पर सड़क निर्माण के साथ साथ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जा रहा है, ताकि शहर के प्रमुख नालों से निकलने वाला गंदा पानी पहले ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचे और शोधन के बाद ही नदी में छोड़ा जाए। नगर निगम के अनुसार मंगला क्षेत्र में 10 MLD, 6 MLD और 6 MLD क्षमता के 3 STP प्रस्तावित एवं निर्माणाधीन है। वहीं कोनी में 6 MLD क्षमता का STP बनाया जा रहा है। इसके अलावा 2 मोहानी में 36 MLD और चिल्हाटी में 50 MLD क्षमता के नए STP प्रस्तावित किए गए हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद शहर के अधिकांश नालों का गंदा पानी सीधे अरपा नदी में जाने से रोका जा सकेगा। कोनी और मंगला के STP का निर्माण वर्ष 2022 में शुरू हुआ था। इन परियोजनाओं को वर्ष 2023-24 तक पूरा किया जाना था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में काम पूरा नहीं हो सका। निर्माण में देरी और लापरवाही को देखते हुए निर्माण एजेंसी श्रद्धा कंस्ट्रक्शन पर करीब 40 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हाल ही में नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लगभग 250 करोड़ रुपए की प्रस्तावित योजना के तहत नए एसटीपी निर्माण और शहर के बाहर निकलने वाले नालों के लिए डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि भविष्य में सभी गंदे पानी का वैज्ञानिक तरीके से उपचार कर अरपा नदी को स्वच्छ और सुंदर बनाया जा सके। देखिए, वर्तमान में स्मार्ट सिटी से 2 एसटीपी का निर्माण कार्य चल रहा है, एक 6 MLD एक 10 MLD का, वो मंगला में बन रहा है। तो आगामी 15 दिवस में उसको कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा और जो एसटीपी बनेगा उससे जो पानी को ट्रीट करने का कार्य शुरू हो जाएगा। साथ ही जो कोनी में एसटीपी बना है उसका 6 MLD का, उसका भी काम स्टार्ट हो गया है और वाटर को सीवरेज से जो पानी जा रहा है उसको ट्रीट करके नदी में छोड़ने का काम चालू है। आदरणीय डिप्टी सीएम सर का मार्गदर्शन में जो विगत दिनों में उन्होंने जो निरीक्षण किया है, सभी नदी में जितने भी गंदे नाले का पानी जा रहा है 70 नालों का, उनका उन्होंने निरीक्षण किया और उनके मार्गदर्शन में उन्होंने कहा है कि विस्तृत डीपीआर बनाइए आप। और जो पूर्व में हमने डीपीआर भेजा था
तो उसका वेटिंग करने के लिए भी बोला है उन्होंने। फिर उन्होंने कहा है कि विस्तृत डीपीआर बना के आप शासन को भेजिए और उसमें फिर भेजने के बाद उसकी स्वीकृति करके कि आगामी समय में हम जितने भी बिलासपुर में अरपा नदी में गंदे नाले पानी जा रहा है वो सब ट्रीट होके जाए, ताकि अरपा नदी जीवंत हो और अरपा नदी में शुद्ध पानी रहे और 12 महीना उसमें पानी रह सके। इधर इस मुद्दे पर राजनीति भी गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एसटीपी निर्माण का काम कांग्रेस शासनकाल में शुरू हुआ था, लेकिन अब तक अधूरा है। विपक्ष का आरोप है कि नई परियोजनाओं की घोषणा करने से पहले सरकार को ये बताना चाहिए कि पुरानी परियोजनाएं कब पूरी होंगी। कांग्रेस का कहना है कि केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि समय पर काम पूरा होने से ही अरपा नदी वास्तव में स्वच्छ बन पाएगी। देखिए, अरपा नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए तो पहले ही पूर्ववर्ती सरकार द्वारा मंगला और विलासा ताल के पास एसटीपी बनाने का प्लान था, जिसको अभी तक इनके द्वारा कंप्लीट नहीं किया गया है। मंगला में आगे में उसमें 2 स्थानों पर लगभग 3 एसटीपी 10 एमएलडी और 6 एमएलडी का 3 एसटीपी बनना था, जो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। साथ ही साथ आपका विलासा ताल के पास एक एसटीपी बनना था 6 एमएलडी का, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ये इनसे क्या अपेक्षा करें, जो पहले की सरकार थी वही काम को तो अभी तक पूरा नहीं कर पाए हैं, और ये नई घोषणा कर करके कि 250 करोड़ का हम जगह जगह जो है एसटीपी बनाएंगे करके अरपा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाएंगे करके अरुण साहु जी बात कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसे का गोलमाल करने का एक तरीका है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनकी काम करने में नियत में खोट है। अगर काम करना रहता तो आज तक जो पूर्ववर्ती सरकार का कार्य है उसको पहले कंप्लीट करते, उसके बाद आगे का जो भी प्रक्रिया करते वो सब समझ में आता है। ये कुल मिलाकर के पैसा गोलमाल करने का एक तरीका है। हालांकि अगर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा एसपी के माध्यम से स्वच्छ पानी नदी में छोड़ा जाता है तो निश्चित तौर पर लंबे समय से अरपा को जलमग्न रखने की जो पाठ योजनाओं पर है वह धरातल पर नजर आएगा। परंतु जरूरी है कि इस पर ध्यान आकर्षित कराकर काम करना चाहिए। जिस तरह से कांग्रेस शासनकाल में 2 बैराज बनाकर यहां पानी रखने की व्यवस्था धरातल पर लाई गई, इस तरह से अब भाजपा के द्वारा अगर यहां पर बड़ी योजना लाई जा रही है तो उसका सही ढंग से क्रियान्वयन हो, इसका ध्यान भी शासन को रखना होगा। जय न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ रश्मि दुबे की रिपोर्ट। सरस्वती बाल कल्याण समिति द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर बिरकोना में आज विकास का एक नया अध्याय लिखा गया। प्रातः 11 बजे आयोजित भव्य समारोह में केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण एनटीपीसी द्वारा विद्यालय को प्रदान की गई 40 लाख रुपए की लागत वाली 2 आधुनिक स्कूल बसें रहीं, जिनका लोकार्पण केंद्रीय मंत्री के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के कायाकल्प के लिए किए गए कई अन्य निर्माण कार्यों का भी अनावरण किया गया, जिसमें पूर्व विधायक रजनीश सिंह के सहयोग से निर्मित शेड, अमर अग्रवाल द्वारा प्रदत्त 15 लाख रुपए की लागत से तैयार बाउंड्री वॉल, भव्य मंच और वॉशरूम मरम्मत कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त अशोक ऋषि द्वारा भेंट किए गए 2 नए वाटर कूलरों का भी शुभारंभ हुआ और विधायक सुशांत शुक्ला द्वारा 10 लाख रुपए की राशि से निर्माणाधीन भवन का अवलोकन भी मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन ने सभी सहयोगियों का आभार व्यक्त किया जो इस शैक्षणिक उन्नति के साक्षी बने। आज हमारा सौभाग्य है कि एनटीपीसी से हमको बच्चों के वो 8-10 गांव से बच्चे आते हैं, उनको लाने ले जाने के लिए 36 लाख और 95,000 राशि प्रदान किया गया और कलेक्टर साहब के माध्यम से 2 बस हमें 21 सीटर प्राप्त हुए। अभी बहुत जल्दी हमको एससीसीएल से भी 35 सीटर एक बस प्राप्त होना है। अभी माननीय विधायक से 10 लाख रुपए प्राप्त हुआ, जिससे 2 कमरों का निर्माण हो रहा है। पूर्व विधायक रजनीश जी के द्वारा भी 2 लाख रुपए दिया गया था, जिसमें शेड बना है। और हमारे दानदाता मंच में बैठे हैं अशोक ऋषि जी, उनके द्वारा 2 वाटर कूलर दिया गया है। और हमको अडानी ग्रुप के द्वारा एक स्मार्ट क्लास दिया जा रहा है। ऐसे इस विद्यालय को और इस बिरकोना के बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हम लोग लगातार मतलब प्रयत्न कर रहे हैं कि कुछ न कुछ सहयोग प्राप्त हो, ऐसा करके। अभी हमको बिजली विभाग से भी द्वारा मतलब प्राइवेट कंपनी के द्वारा लगभग 1 लाख रुपए प्रैक्टिकल के लिए और गुरु घाटीदास विश्वविद्यालय के द्वारा 10 कंप्यूटर प्राप्त हुए।
हम अपने बच्चों को फ्री में कंप्यूटर शिक्षा और सिलाई मशीन की सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे हमारे गांव की बेरोजगारी। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद प्रदेश भर में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम के माध्यम से नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं जर्जर और खस्ता हाल सड़कों का उन्नयन भी तेजी से किया जा रहा है। पुल, पुलिया और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है, ताकि लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके। पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल घोषणाएं करना नहीं, बल्कि उन्हें तय समय में धरातल पर उतारना है। उन्होंने बताया कि विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जा रही है और सभी विभागों को समय सीमा में निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने कहा कि सरकार की मंशा है कि जिस विकास कार्य की घोषणा की जाए, उसका भूमि पूजन से लेकर लोकार्पण तक का काम भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही पूरा हो। निश्चित रूप से वो बड़ी चुनौती हमारे सामने रही है कि जो गांव बिलासपुर नगर निगम में जुड़े हैं, मूलभूत सुविधाओं का अभाव था। अब योजनाबद्ध तरीके से उन क्षेत्रों का विकास कर रहे हैं, वहां पर मूलभूत सुविधा पहुंचे, इसके लिए लगातार काम हो रहा है और आने वाले थोड़े समय में ये क्षेत्र भी पूरी तरह से विकसित होगा। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। बिलासपुर में नेशनल हाईवे को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन ने बड़ी संयुक्त कार्रवाई की है। हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद पुलिस, परिवहन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीमों ने हाईवे किनारे बने ढाबों, पंचर दुकानों और अन्य अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करते हुए कुल 45 अतिक्रमण हटाए। प्रशासन ने अवैध रूप से वाहन खड़े करने वाले चालकों पर भी चालानी कार्रवाई की है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अभियान को सड़क सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने नाबालिग बच्चों से जुड़े एक महत्वपूर्ण बंदी प्रत्यक्षीकरण मामले में बच्चों के मानसिक और भावनात्मक हितों को सर्वोपरि मानते हुए अहम निर्देश जारी किए हैं। चीफ जस्टिस और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने कहा कि मामले में कोई भी निर्णय लेने से पहले बच्चों की स्वतंत्र काउंसलिंग आवश्यक है। अदालत ने निर्देश दिया है कि छत्तीसगढ़ स्टेट जुडिशियल एकेडमी में बच्चों की काउंसलिंग कराई जाए और उसकी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में पेश की जाए। साथ ही बिलासपुर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को बच्चों के लिए सुरक्षित एवं आरामदायक आवास की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई 2026 को होगी। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रदेश के शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों और गणवेश का वितरण शुरू कर दिया गया है। पिछले वर्षों में अक्सर ये शिकायत सामने आती थी कि आधा सत्र बीत जाने के बाद छात्रों को किताबें और गणवेश मिलते थे, जिससे उनकी पढ़ाई प्रभावित होती थी। इस बार स्कूल शिक्षा विभाग की सख्ती और पूर्व तैयारी का असर साफ दिखाई दे रहा है। विभाग के निर्देशों के बाद अधिकांश शासकीय स्कूलों में समय पर पाठ्य पुस्तकें पहुंच चुकी है और विद्यार्थियों को उनका वितरण किया जा रहा है। इससे सत्र के पहले दिन से ही बच्चों को पढ़ाई के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध हो रही है। समय पर किताबें मिलने से विद्यार्थियों को पढ़ाई में किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और शिक्षण कार्य भी सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष ने बताया कि इस बार शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले ही सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई थी। यही कारण है कि निर्धारित समय पर सभी स्कूलों तक पाठ्य पुस्तकें पहुंचाई जा सकी। विभाग का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक विद्यार्थियों को समय पर किताबें और गणवेश उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए। पाठ्य पुस्तक निगम
कुछ नियमों से बंधा हुआ है। दिल्ली एनसीईआरटी के हम फॉलो करते हैं। दिल्ली एनसीईआरटी पिछले 2 सालों से बोला जा रहा है कि कक्षा 1 से लेकर 8 तक की जो किताबें छापी जाती है उन किताबों का जो पन्ना है 80 जीएसएम होना चाहिए। हम 70 जीएसएम चलाते थे। इस साल हमने 80 जीएसएम टेंडर किया और टेंडर करने के उपरांत रायपुर पत्रकारिता से लेकर सभी जगह से बातें आने लग गई। 80 जीएसएम होने पे बस्ते का बोझ बढ़ जाएगा, कृपया इसे खारिज करके दोबारा 70 जीएसएम किया जाए। कोशिश की हमने समझाने का कि 80 जीएसएम 70 जीएसएम बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। शासन का निर्देश है एनसीईआरटी का, एससीईआरटी का, उस शासन निर्देश का पालन करना हमारा काम है। इसलिए हमने किया है। ये बाद में मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा पत्रकारों का दल, अभिभावक का दल, हमने किया तो दोबारा टेंडर करना पड़ा। इसे टेंडर करने के दोबारा प्रक्रिया में लगभग 2 से ढाई महीने खराब हुआ हमारा। अन्यथा 15 जून को स्कूल खुलता है हमारा, तो 1 जून तक सारे किताबों पहुंच जाने। उसके चलते लेट हुआ कागज खरीदी करने में, और कागज खरीदे इसलिए सभी चीजों में लगातार लेट हो जा रहा है। लगभग 15 दिन में प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल सभी जगह किताबें पहुंच जाएगी। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि। उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने सिम्स की 150 MBBS सीटों के नवीनीकरण को शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही संस्थान में 150 छात्रों के प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है। यह मंजूरी सिम्स की शैक्षणिक गुणवत्ता, बुनियादी ढांचे और चिकित्सा सुविधाओं को मिली राष्ट्रीय मान्यता भी मानी जा रही है। NMC की अनुमति के बाद सिम्स प्रशासन ने आगामी प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियां तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने वर्ष 2010 के एक एंटी करप्शन ब्यूरो टैप मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तत्कालीन ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अनिल मरकंडे और लिपिक रमेश कुमार चौहान को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। जस्टिस रजनी दुबे की सिंगल बेंच ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 3 वर्ष की सजा को निरस्त करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष रिश्वत की मांग को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मामले में साक्ष्यों की कमी और कई विरोधाभास मौजूद थे। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल रिश्वत की रकम की बरामदगी दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसी आधार पर दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया गया है। तोरवा थाना क्षेत्र में नशे की हालत में एक युवक को अपना शिकार बनाने वाले 2 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। प्रार्थी श्रवण कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 जून को शराब भट्टी के पास नशे की अवस्था में होने का लाभ उठाकर 2 अज्ञात युवक उसे अपने साथ ले गए और उसकी पल्सर मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन तथा सोने की बाली चोरी कर फरार हो गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए तोरवा पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सटीक जानकारी के आधार पर अनीस मसीह और अरुण उर्फ गोलू नामक आरोपियों को दबोच लिया। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने उनसे चोरी किया गया संपूर्ण सामान बरामद कर लिया है। पुलिस ने एक प्रक्रिया पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। गुरुवार 25 तारीख को मैं दारू भट्टी दारू लेने गया हुआ था। वहां बैठ करके मैंने शराब पी और फिर मुझे नशा हो गया। तो मेरे नशे का फ़ायदा उठाते हुए ये चोर लोग मेरी बाइक, मोबाइल, कान का और गले का जो चैन था वो चोरी करके ले गए थे। आज 29 तारीख को ये लोग पकड़े गए हैं। तो मैं तोरवा थाना को थैंक यू बोलता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य के धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2026 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को याचिकाकर्ता मोसेस लोगन द्वारा स्वयं वापस लिए जाने के अनुरोध पर खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसका राज्य सरकार ने विरोध नहीं किया। इस दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि पूर्व में 24 अप्रैल और 8 मई 2026 को इसी अधिनियम से संबंधित समान याचिकाओं को प्रीमेच्योर मानते हुए खारिज किया जा चुका है, जिसके चलते वर्तमान याचिका भी सुनवाई योग्य नहीं थी। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति देते हुए इसे खारिज कर दिया है। एक बार फिर से वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटीक, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट प्रशासन ने न्यायिक कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के उद्देश्य से नया रोस्टर जारी किया है, जो 3 जुलाई 2026 से प्रभावी होगा। नई व्यवस्था के तहत न्यायिक कार्यों को 4 डिवीजन बेंच और 11 सिंगल बेंचों में विभाजित किया गया है। जारी अधिसूचना के अनुसार सभी प्रकार की जमानत याचिकाओं की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की विशेष बेंच द्वारा की जाएगी। माना जा रहा है कि इस नई व्यवस्था से लंबित मामलों के त्वरित निपटारे और न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुव्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। 3 जुलाई से अधिवक्ता और वादकारी इसी नए रोस्टर के अनुसार अपने मामलों की पैरवी करेंगे। रथ यात्रा के अवसर पर यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने गोंदिया और पुरी के बीच विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये स्पेशल ट्रेन जुलाई 2026 में कुल 8 फेरे लगाएगी। गोंदिया से ये ट्रेन 2, 9, 16 और 29 जुलाई को रवाना होगी, जबकि पुरी से वापसी सेवा 3, 10, 17 और 30 जुलाई को संचालित की जाएगी। यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेन में कुल 20 ICF कोच लगाए गए हैं, जिनमें स्लीपर, AC और दिव्यांग अनुकूल कोच शामिल हैं। रेलवे प्रशासन की इस पहल से रथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और यात्रियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के अवसर पर महान चिकित्सक डॉक्टर विधान चंद्र राय को याद करते हुए समाज में चिकित्सकों के अमूल्य योगदान को नमन किया गया। इसी कड़ी में जिला जेल में एक विशेष स्वास्थ्य जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सिम्स मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति, IMA अध्यक्ष डॉक्टर प्रमोद जायसवाल, CMHO डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल, सिविल सर्जन डॉक्टर S कुजूर और जेल अधीक्षक सहित कई चिकित्सकों ने भागीदारी निभाई। कार्यक्रम के दौरान डॉक्टरों ने कैदियों को स्वच्छता, नियमित स्वास्थ्य जांच और बीमारियों के बचाव के प्रति जागरूक किया। इस दौरान उपस्थित चिकित्सकों ने कहा कि मानव सेवा ही डॉक्टर का असली धर्म है और कैदियों को भी स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम में कैदियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और स्वास्थ्य संबंधी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त किया। आज डॉक्टर्स डे है और हम सभी लोगों के लिए एक सम्मान का दिवस है। और डॉक्टर्स डे जनरली 1 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो पश्चिम बंगाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे, उनकी जन्म और पुण्यतिथि दोनों इसी दिन थी और वो एक चिकित्सक, बहुत अच्छे चिकित्सक थे, तो उनकी याद में मनाया जाता है। और इस दिन हम सभी डॉक्टरों का सम्मान करते हैं, क्योंकि बोलते हैं कि माँ के बाद अगर कोई केयर करता है तो वो डॉक्टर है। और आप सब लोगों का प्यार और आशीर्वाद जो है हम सब लोगों को मिलता रहे, हमारी यही कामना है। सर, आज जेल भी विजिट किए थे सर? जी, आज जेल का कार्यक्रम था। हमारे डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति सर भी गए थे और साथ में IMA प्रेसिडेंट डॉक्टर मैं खुद हूँ और हमारे साथ IMA के सचिव डॉक्टर प्रसन्ना सिंह और CMHO ऑफिस मैडम शुभा गरेवाल है ना, और
CS डॉक्टर S कुजूर, ये सब लोग वहाँ पे शिरकत किए थे। और वहाँ पे हेल्थ एंड हाइजीन पे एक सेमिनार था, जिसमें स्वास्थ्य से संबंधित और स्वच्छता से संबंधित जानकारी साझा की है हम लोगों ने कैदियों के साथ साथ में, और काफ़ी अच्छा रहा वो, ज्ञानवर्धक। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में मंत्रोपचार शुरू करने के राज्य सरकार के आदेश के खिलाफ अब कानूनी जंग शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने इस फैसले को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका के माध्यम से चुनौती दी है। याचिकाकर्ता ने अपने पक्ष में दलील दी है कि स्कूलों में केवल एक विशिष्ट धर्म के मंत्रों का उच्चारण अनिवार्य करना भारत के संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। याचिका में सरकार पर जानबूझकर सांप्रदायिक आधार पर भेदभाव करने और तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अन्य धर्मों जैसे कि इस्लाम और ईसाई धर्म के ग्रंथों में भी जीवनोपयोगी और सकारात्मक संदेश निहित हैं, लेकिन सरकार ने अपने आदेश में केवल हिंदू धर्म के मंत्रों को ही स्कूलों में लागू करने का निर्णय लिया है, जो कि न्याय संगत नहीं है। इस याचिका के माध्यम से राज्य सरकार के उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की गई है। इस संवेदनशील मामले पर हाई कोर्ट में इसी सप्ताह सुनवाई होने की पूरी संभावना है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें गायत्री मंत्र, सरस्वती वंदना, शांति मंत्र, ऐसे बहुत सारे मंत्रों का उच्चारण करना सभी स्टूडेंट्स के लिए मैंडेट कर दिया गया है, जो कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 28 में ये साफ तौर पे लिखा गया है कि किसी भी स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन में इस तरीके की धार्मिक कोई भी गतिविधि करवाना वर्जित होता है। तो इसको चैलेंज करते हुए हमने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पिटीशन दायर किया है, जिसकी सुनवाई इस वीक में होने वाली है। और मेरा छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से ये आशा है कि वो इस ऑर्डर को खारिज करते हुए हमें न्याय देंगे। सर, एक्चुअली इस आदेश में हिंदू जो कल्चर है उसको बढ़ावा दिया गया है। हिंदू जितने भी पार्ट हैं सिर्फ उसको मैंडेट किया गया है, जिससे मुस्लिम समुदाय हो गए, सिख समुदाय हो गए, क्रिश्चियन हो गए, बाकी सभी धर्मों के समुदायों को इससे ठेस पहुंची है। और उनको ठेस इस तरीके से पहुंची है कि सारे ग्रंथों में बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुइज्म को प्रमोट किया गया है। इसके विरुद्ध ये आदेश है। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।